इस्लामी तारीख़ के मुताले से यह हकीकत सामने आती है कि मुसलमान कौम जब भी मसाइब व मुश्किलात का शिकार होती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दरमियान एक ऐसी शख्सियत पैदा फरमा देता है जो उसके लिए उम्मीद और हौसले की अलामत बन जाती है। सुल्तान फ़तेह अली टीपू अल मारूफ टीपू सुल्तान एक ऐसी ही शख्सियत हैं। आज की इस वीडियो में टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुसलमानान हिंद की तारीख में वो सरफरोशी और अजीमत का इस्तारा हैं। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली रियासत मैसूर की फ़ौज में नायक थे। वहाँ अरकाट नामी इलाके में एक बुज़ुर्ग हज़रत टीपू मस्तान वली का मज़ार मुबारक था। सुल्तान हैदर अली के यहाँ चूँकि कोई औलाद न थी, इसलिए वो अपनी वालदा मोहतरमा मजीदा बेगम और ज़ौजाए मोहतरमा फ़ातिमा बेगम के हमरा हज़रत टीपू मस्तान वली की दरगाह पर हाजिर हुए और फातिहा खानी के बाद औलाद नरीना के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और 20 नवंबर 1750 बरोज़ जुमातुल मुबारक बमुताबिक 20 ज़िलहज 1163 हिजरी उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता किया। ये बेटा चांद सा बेटा था और सारी दुनिया जानती थी कि ये मन्नतों मुरादों वाला बेटा है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, बेटा पैदा हुआ। सुल्तान हैदर अली ने साहिब मज़ार से इज़हार अक़ीदत के तौर पर अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रख दिया, जबकि उसका दूसरा नाम फ़तेह अली था। टीपू सुल्तान की विलादत से गोया सुल्तान हैदर अली के मुक़द्दर जाग उठे और वो तेज़ी से तरक्की करते मैसूर के हुक्मरान बन गए। सुल्तान हैदर अली खुद तालीम हासिल न कर सका था, मगर उसने अपने चहेते बेटे टीपू सुल्तान की तालीम के लिए बेहतरीन नसाजा के खदमात हासिल की और उसे दीनी और दुनियावी उलूम से बहरामंद करने के साथ साथ उसकी अस्करी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी। टीपू सुल्तान की शख्सियत, जदोजहद और कारनामों को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस दौर के हिंदुस्तान के हालात का एक सरसरी जायज़ा ले लिया जाए। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के उस मरहले पर रियासत मैसूर मुसलमानान हिंद के लिए तक़वियत का बाइस थी, जिसके हुक्मरान सुल्तान हैदर अली ने जोहद मुसलसल से वहाँ 1761 में एक मुस्तहकम रियासत कायम कर दी थी। उसने फ़्रांस की मदद से वहाँ जदीद असलहा साजी के कारखाने कायम कर लिए थे। उन दिनों बरतानिया और फ़्रांस एक दूसरे के सख्त हरीफ थे। चुनाचे अंग्रेज़ी इस्तेमार अपने मकासद के तकमील के लिए अपनी तमाम तर ताकत मुजतमे करके मैसूर फतह करने के लिए निकल खड़ा हुआ। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 से लेकर 1769 तक मुतादिद घुमसान के मार्के हुए, जो बिलाखिर 29 मार्च 1769 को अंग्रेज़ों की शिकस्त फाश पर मुंतज हुए। इन मार्कों में नौजवान टीपू सुल्तान के जंगी जौहर खुलकर सामने आ गए और उन्होंने एक सिपा सालार की हैसियत से अपनी सलाहियतों की हर किसी पर ताक बिठा दी। 1780 में मैसूर की दूसरी जंग शुरू हो गई, जिसके दौरान नवंबर 1782 में सरतान के फोड़ों के बायस सुल्तान हैदर अली बीमार हो गया और 17 दिसंबर 1782 को इंतकाल कर गया। इन हालात में टीपू सुल्तान 26 दिसंबर 1782 ईस्वी बमुताबिक 20 मुहर्रम उल हराम 1197 हिजरी को अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बैठा। विरसे में उन्हें एक वसी सल्तनत मिली थी, जिसका नाम उन्होंने सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। ये सल्तनत 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जिसकी फ़ौज 88,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। अपनी तख्त नशीनी के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राया से खिताब करते हुए कहा, मैं आम लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। मुझ में और एक शहरी में कोई फ़र्क नहीं। मैं और मेरी हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरे लिए भी फ़ना है और मेरी हुकूमत के लिए भी। मैं अपनी ज़िंदगी को इस काबिल नहीं समझता कि इस पर भरोसा कर सकूं। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि वतन की आज़ादी के लिए लड़ता रहूं और इसी धुन में अपनी जान दे दूं। मेरे इरादे बुलंद और पुख्ता हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें कम नहीं कर सकती। अगर मैं वतन की आज़ादी के लिए लड़ता हुआ मारा भी जाऊं तो इसकी परवाह नहीं करूंगा। इंसान आज़ादी की जंग करता हुआ मर सकता है, इसका खुलूस और वतन की मोहब्बत का जज्बा कभी नहीं मर सकता। 26 दिसंबर 1782 से लेकर 4 मई 1799 को शहादत तक टीपू सुल्तान की ज़िंदगी जोहद मुसलसल से इबारत रही।
अगर कोई हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मर्द मोमिन को मुजस्सम सूरत में देखना चाहे तो वो टीपू सुल्तान को देख ले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक इमामत या हुक्मरानी के लिए सदाकत, अदालत और शुजाअत के औसाफ ज़रूरी हैं। टीपू सुल्तान में ये तीनों औसाफ मुजस्सम हो चुके थे। वो जज्बा हुब्बुल वतनी और शौक़ शहादत से सरचार थे। उनकी सुबह का आगाज़ नमाज फ़जर और तिलावत कुरान मजीद से होता और रात सोने से कबल गुस्ल करते और मुख्तलिफ औराद वज़ाइफ पढ़ते। उन्होंने सरंगापटम में एक इंतहाई खूबसूरत और पुरशिकवा मस्जिद आला तामीर कराई। 1790 में ईद उल फितर के दिन उसमें पहली नमाज पढ़ने का वक्त आया तो इस मौके पर अपने वक्त के जय्यद मशाइख, उज़्ज़ाम, उलमा कराम और जाहिद व आबिद मौजूद थे। टीपू सुल्तान की तमन्ना थी कि उस इफ्तिताही नमाज की इमामत कोई ऐसा बुजुर्ग शख्स करे जिसकी कोई फ़र्ज नमाज कभी कज़ा न हुई हो। ताहम कोई आगे न आया। चुनाचे टीपू सुल्तान को इमामत की सारत खुद हासिल करना पड़ी, जिससे उनके आला दर्जे के बामल मुसलमान होने का पता चला। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में जो जंगें हुई उन पर थोड़ी सी रोशनी डालना ज़रूरी है। टीपू सुल्तान एक अजीम सिपा सालार था। हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपागरी से वाकिफ़ था। अपनी अफवाज को प्यादा फ़ौज की बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। असलहा साजी, फ़ौजी नज़्म व नस्क और फ़ौजी इस्लाहात में तारीख़ साज काम किया। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, अमरीकी इनकलाबी जंग के दौरान सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की दूसरी जंग थी। उस वक्त ममलिकत फ़्रांस मैसूर की अहम इत्तेहादी थी। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत और निज़ाम हैदराबाद के माबैन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले की तीसरी जंग थी। टीपू सुल्तान का ख़त निज़ामुल मुल्क के नाम भी लिखा गया और वो भी सामने आया था। मीर निज़ाम अली ख़ान ने का दामाद था नवाब महाबत जंग का दीवान असद अली ख़ान सुलह का पैगाम लेकर टीपू सुल्तान के पास पहुंचा था। लेकिन उससे पहले मैसूर की चौथी जंग का अहवाल आपको बता देते हैं, जो सरंगापटम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने कई रोज़ किलाबंद होकर मुकाबला किया, मगर सुल्तान की फ़ौज के दो गद्दारों मीर सादिक और पूर्निया ने अंदरून खाना अंग्रेज़ों से साजबाज कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को सरंगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्निया अपने दस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान ने दाद शुजाअत देते हुए कई अंग्रेज़ों को जहन्नुम वासिल किया और सरंगापटम के किले के दरवाजे पर जाम शहादत भी नोश किया। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में सरंगापटम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए इंतकाल कर गए और दौरान कुरान की आयात पढ़ते हुए इनका कत्ल हुआ। पूरे हिंदुस्तान में सल्तनत खुदादाद के हुक्मरान हैदर अली और टीपू सुल्तान ही को अव्वलियत हासिल रही कि इस पूरे मुल्क में बहरी ताकत का इस्तेमाल और अहमियत को समझा। इस वजह से सुल्तान टीपू ने कुदरती बंदरगाहों में न सिर्फ तौसी कराई बल्कि साहिलों पर हिफाजती इंतजामात किए। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में और निगरानी में 20 बड़े और 32 छोटे जहाज़ तैयार करवाए। बड़े बड़े जहाज़ों पर 72 तोपें नस्ब की जा सकती थीं। इनके अलावा 66 जहाज़ और थे जो गैर मुसल्लह जहाज़ थे। इसके अलावा अगर जहाज़ों की क़ुव्वत की बात की जाए तो इनका पहला जहाज़ जो था वो 110 फीट लंबा था, जिसकी तादाद 3 थी। दूसरा जहाज़ 104 फीट था, इसकी तादाद 1 थी। और तीसरा जहाज़ जो बनवाया गया वो 105 फीट था और इसकी तादाद 2 थी। 95 और 70 फीट के 3 जहाज़ थे, जबकि 60, 112 और 65 फीट के 111 जहाज़ थे। टीपू सुल्तान के बारे में अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि ये आम शख्स नहीं था। अल्लामा इकबाल ने भी ज़रब कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से एक नज़्म भी लिखी थी। वो नज़्म आपको सुनाते हैं। तू राहनवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गदास गर्मिए महफिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत में आना हक को बातिल न कर कबूल। अल्लामा इकबाल का ये हीरो ऐसा हीरो था कि जब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से
خصوصی محبت کے اظہار کی بات کی جائے تو 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔